करी थी, यानी कि ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पढ़ा करते थे। आज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या नाम दिया गया है, कैसे उसको पढ़ा गया है, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर ली थी। आज हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। देखिएगा कि हमने एक मेन हेडिंग थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसको आज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर वर्ड कैटेगरीज या फिर वर्ड क्लासेज के नाम से जाना जाने लगा है। इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड थे, और आज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर उसको दो मेजर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी थी ओपन क्लास और दूसरी थी क्लोज्ड क्लास, यानी कि ओपन क्लास में 4 थे, इसमें 5-6 थे, मतलब इसके अंदर हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल देखें ना, तो कहने का मीन यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिनिमम हम कितना काउंट करते हैं, 8 हो सकते हैं, और जब हम इसकी मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये 11 तक इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं बढ़ाकर। तो आज हम इसका जो मेन की टर्म है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर किस प्रकार की बात होती है और कहाँ से इसकी रूट निकलती है। कहने का मतलब ये हो गया कि सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड कैटेगरीज वर्ड होते हैं। हिंदी में एक टॉपिक चलता है जिसका नेम है शब्द भेद, यानी कि जब भी आप किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करोगे, किसी वर्ड कैटेगरीज के बारे में बात करोगे, तो वहाँ एक ही सवाल उठकर आता है, वो ये है कि इसके अंदर सारे के सारे शब्द चलते हैं, सब के सब वर्ड होते हैं। प्रत्येक वर्ड की क्या होती है, अपनी एक क्लास होती है, अपनी एक कैटेगरी होती है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको कैसे तो प्रोनाउंसिएशन करें और किस प्रकार के इसके अंदर कौन कौन से की टर्म होते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल आज करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक। आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ क्या होगा, इजाफा ज़रूर होगा। मेन कंसेप्ट था, मेन टॉपिक था, नेम क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ड, क्या बोलते हैं, वर्ड क्लासेस। क्या बोलते हैं, वर्ड क्लासेस। इसमें क्या होता है, एक वर्ड की कैटेगरी होती है, एक वर्ड की क्लास होती है। इन सब के बारे में आज चर्चा अपन विस्तार से करेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ। दूसरी बात, हम अब इसके मेन जो की टर्म्स है उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ इस साइड तो हम ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस साइड हम क्या लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस साइड हम यहाँ पर लेते हैं मेन। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम। शुरुआत में सबसे पहले हमने कल चर्चा करी थी, इट मीन्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने चर्चा करी थी कि पहला हमारा जो वर्ड कैटेगरी है उसको अपन बोलते हैं NOUN, नाउन। क्या बोलते हैं, NOUN, नाउन। नाउन एक वर्ड कैटेगरीज है। मेन की टर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जो भी किसी भी प्रकार का नेम है वो क्या होगा, नाउन होगा। इट मीन्स इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस प्लेनेट पे जो कोई भी थिंग्स है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, मेरा नाम हो गया, आपका नाम है, या फिर किसी का भी नेम है, वो चाहे कोई एनिमल हो, थिंग्स हो, पर्सन हो, प्लेस हो या स्टेट हो, या फिर किसी भी माइंड ऑफ कंडीशन हो, सबके कोई ना कोई नेम होते हैं और वो क्या होती है, नाउन होती है। तो पहला हमारा वर्ड कैटेगरीज है उसका नेम है नाउन। इसका मेन की टर्म की बात करते हैं ना, हमें ऐसा बोल दिया जाए कि नाउन वर्ड कैटेगरी में मेन कंसेप्ट क्या है, मेन की टर्म क्या है, तो वो एक नेम है नेमिंग वर्ड्स। तो क्या बोलते हैं अपन, नेमिंग वर्ड्स। 2 नंबर हमारा आता है प्रोनाउन। क्या आता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन, यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले जो भी वर्ड्स हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं।
इट मीन्स इनको हम रिप्लेसिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, यानी कि नाउन के जगह काम आने वाले वर्ड्स हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो मेन हमारा यहाँ पर नाउन वर्ड कैटेगरीज है। मेन की टर्म और पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो क्या हो गया, नेमिंग वर्ड्स हो गया। 2 नंबर हम बात करते हैं प्रोनाउन की, ये है यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह काम आने वाले जो भी वर्ड्स हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। 3 नंबर पे हम बात करते हैं एडजेक्टिव। किनकी बात करते हैं, एडजेक्टिव्स की। किसकी, एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। कैसा वर्ड करता है, क्या करता है, क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को। किसको, नाउन को। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि हमारा वर्ड पावर क्लासेज है, वर्ड कैटेगरीज है, उसका नेम है एडजेक्टिव, जिसका वर्क क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन को। दूसरा हमारा वर्ड लेते हैं हम, वो है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब का जो मेन काम है वो भी क्या है, डिस्क्राइबिंग ही करना है। एडजेक्टिव की तरह ये भी क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। एडजेक्टिव ऊपर नाउन को कर रहा था तो एडवर्ब करेगा एडजेक्टिव को। किसको करेगा, एडजेक्टिव को, और किसको करेगा, वर्ब को, और किसको करेगा, अपने आप को। इट मीन्स एडवर्ब को। कहने का यहाँ ये मीन है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है और एडवर्ब भी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा नाउन और नाउन को, और उसके साथ में एडवर्ब किसको करेगा, एडजेक्टिव को। किसको करेगा, एडजेक्टिव को और वर्ब को, या फिर एडवर्ब को, अपने आप को। इनको डिस्क्राइबिंग करने वाला ये वर्ड है। हमने क्या देखा, नाउन एक मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ड कैटेगरीज है, उसका मेन की टर्म और पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड हैं, नाउन की प्लेस पर काम आने वाले वर्ड है। फिर हमने देखा एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, किसको डिस्क्राइब या क्वालिफाई करते हैं, नाउन को करते हैं। किसको करते हैं, नाउन को करते हैं। फिर हमने देखा एडवर्ब। एडवर्ब एक वर्ड कैटेगरी है जो डिस्क्राइबिंग करती है एडजेक्टिव को, वर्ब को और अपने आप को। इट मीन्स ये एडवर्ब को। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आगे 5 नंबर पे हमारे पास आ जाता है वर्ब। क्या आ जाती है, वर्ब। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड, या डूइंग वर्ड्स। यानी कि व्हाट्स हैपेंड, क्या हो रहा है, किस प्रकार की एक्शन हैपेंड हो रही है, ये बात बताने का काम कौन करता है, वर्ब करती है। जैसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, क्या है, वर्ब है। जो वो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, या वो चीज़ के बारे में बताने के लिए हमें जो जानकारी दे रहा है वो कौन होता है, हमारा वर्ब वर्ड कैटेगरीज के अंदर आता है। ये थे, तो आज हमने वर्ड क्लासेज यानी कि वर्ड कैटेगरीज के अंदर 5 वर्ड कैटेगरी या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना है। इनके मेन की टर्म के बारे में, कि सबसे पहले नाउन है, नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। फिर है प्रोनाउन है, प्रोनाउन यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड या क्वालिफाई वर्ड है, ये किसको करते हैं, नाउन को करते हैं। जबकि एडवर्ब ऑल्सो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो एडजेक्टिव को करता है, वर्ब को करता है, जो अपने आप को करता है, एडवर्ब को करता है। फिर अपने लिए है वर्ब। वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड्स होती है, या फिर उसको अपन डूइंग वर्ड्स बोल देते हैं। तो ऐसा करके हम पूरे वर्ड कैटेगरीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारे ट्रेडिशनल इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और अब के 10 से ज़्यादा जो वर्ड क्लासेज हैं, जो 1-2 नाम और यहाँ पर जोड़ने को हमें मिले हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा आगे